नमस्कार दोस्तों गोलगप्पे का स्वाद भला किसे नहीं पसंद आता। हर किसी के जुबान पर ये बढ़ चढ़ कर रहता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानें गोलगप्पे का इतिहास कि इसे सबसे पहले किसने बनाया था। गोलगप्पे का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो पानी पूरी का शौकीन न हो। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका स्वाद हर किसी के जुबान पे बढ़ चढ़ के रहता है। यह भारत में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला स्ट्रीट फूड है। लेकिन क्या आपको पता है गोलगप्पे का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। दोस्तों, महाभारत काल ने हमें अजीबोगरीब कहानियां दी है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोलगप्पे का इतिहास भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि सबसे पहले द्रौपदी ने गोलगप्पे बनाए थे। पौराणिक कथा में इसका वर्णन है। बताया जाता है कि जब द्रौपदी शादी करके ससुराल आई थी तो उन्होंने गोलगप्पे बनाए थे। दरअसल द्रौपदी जब शादी कर आई थी तब पांडव अपने मां सहित वन में रहते थे। पांडव दिन भर आस पड़ोस के गांव में भिक्षा मांग कर लाते और माता कुंती उन अनाज से पांडवों के लिए खाना बनाती और फिर सभी मिल बांट के उसे खाते। ऐसे में माता कुंती ने द्रौपदी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि द्रौपदी तो एक राजकुमारी थी। उन्हें शादी कर महल में नहीं वन में रहना था। तो उस दौरान पांडव आसपास के गांव में भिक्षा मांगने गए थे। ऐसे में कुंती ने द्रौपदी को परखना चाहा। दरअसल वो देखना चाहती थी कि द्रौपदी घर के कामों में कितनी कुशल है। ऐसे में कुंती ने कुछ बचे हुए आलू, मसाले और थोड़ा सा आटा द्रौपदी को देकर बोला कि इन बची हुई सामग्री से कुछ ऐसा स्वादिष्ट बनाओ जिनसे पांडवों का पेट भी भर जाए और मन भी। फिर क्या था, द्रौपदी भी तो पेट के रास्ते अपने पतियों के और सासू माँ के दिल तक पहुंचना चाहती थी। और द्रौपदी भी तो माता अन्नपूर्णा का ही अवतार थी, जिनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का हाथ सदैव रहता था। उन्होंने उन बची हुई सामग्री से कुछ अच्छा और स्वाद बनाने का विचार किया। क्योंकि सामग्री कम थी और खाने वाले 5 पांडवों सहित माता कुंती और स्वयं द्रौपदी भी थी। और पांडवों में भ्राता भीम के भोजन के बारे में तो सब जानते ही हैं कि उनका पेट भरना इतना आसान नहीं। इसीलिए द्रौपदी ने बचे हुए आटे से छोटी छोटी पूड़ियां बनाने की सोची, ताकि बहुत सारी पूड़ियां बनकर तैयार हो जाए। और मसालों से तीखा पानी बनाया और आलू को भरने के लिए रख लिया, ताकि सब ज्यादा से ज्यादा पूड़ियां खा सके और सबका मन भी भर जाए। क्योंकि दोस्तों, पानी पूरी एक ऐसी व्यंजन है जो कम से कम सामग्री में ज्यादा से ज्यादा तैयार हो जाता है और उसका तीखा पानी स्वाद के साथ पेट भरने का भी काम करता है। क्योंकि द्रौपदी पांडवों के साथ वन में रह रही थी, इसीलिए वहाँ खाना बनाने की सामग्री भले ही कम हो, परंतु पानी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उन्होंने पानी को ही प्राथमिकता दी अपने व्यंजन में। शाम को जब पांडव कुटिया में आए तब द्रौपदी ने उनको अपना बनाया हुआ व्यंजन परोसा। पांडवों ने पानी पूरी खूब पसंद से खाई और उनका पेट और मन दोनों भर गया। ये देखकर माता कुंती भी बहुत खुश हुई और द्रौपदी को खूब सारा आशीर्वाद दिया और उनके माथे को चूम लिया। और वहीं से गोलगप्पे का प्रचलन शुरू हो गया। वही व्यंजन आज गोलगप्पे या पानी पूरी के नाम से प्रसिद्ध है और अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग नाम से भी प्रसिद्ध है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में फुल्की, उत्तर प्रदेश में पानी के बतासे, वहीं हरियाणा में पानी के पतासी, तो असम में पुस्का और कुछ हिस्से में गुपचुप कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।